नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। जम्मू में बम बम भोले की जयकार के साथ शुरू होने जा रही है अमरनाथ यात्रा। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों का पहला जत्था आज जम्मू से बालटाल के लिए रवाना हो गया। पहले जत्थे में शामिल करीब 8000 श्रद्धालुओं को कल बाबा बर्फानी के पहले दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। इस बार अमरनाथ यात्रा 59 दिनों तक चलेगी। ये महिमा है महादेव की। ये जयकारा है भोले के भक्ति में डूबे भक्तों का। ये नजारा है भोले के उस पवित्र धाम तक पहुंचने का जिसे प्रकृति न केवल बनाती है बल्कि निखारती भी है। अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी विराज चुके हैं। जितना भव्य रूप उतनी ही बड़ी महिमा है बाबा बर्फानी की। कहते हैं जिसने एक बार महादेव के दुर्लभ और प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन कर लिए उसकी हर कामना पूरी हो जाती है। नमामि देवं परमाव्ययं तं उमापतिं लोकगुरुं नमामि। इस बार अमरनाथ यात्रा 2 जुलाई को शुरू हो रही है। जब हमने आपको बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर के दर्शन कराए थे जिसमें बाबा करीब 20 फीट के दिख रहे हैं, और यही वजह है कि भक्तों में बाबा के दर्शनों की लालसा बढ़ गई है। अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जोश का उत्साह होता है। जो भी ये श्रद्धालु होते हैं कहीं न कहीं इसी उत्साह के चलते वो इस कठिन सफर को तय करते हैं और अमरनाथ गुफा तक पहुंचते हैं। वरना अगर आम तौर पर सोचा जाए इस जोश से ही ये जो श्रद्धालु है ये अमरनाथ यात्रा की ओर चलते हैं। यात्रा तो शुरू हो गई लेकिन इन श्रद्धालुओं का जोश हमेशा गुफा तक पहुंचने तक और दर्शन करने तक इसी तरह बना रहता है। और जब एक बार बाबा बर्फानी के दर्शन हो जाते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं ऐसे मान लो कि पूरी ही हो जाती हैं। हर साल हजारों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करने अमरनाथ गुफा पहुंचते हैं। इस बार श्रद्धालुओं की संख्या 5 लाख तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। यात्रा के पहले ही दिन करीब 10,000 श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ पहुंचेंगे। अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे हैं तो किस तरह की खुशी है और क्या आपके मन में कामना? मैं कई सालों से भोले के दरबार में आ रहा हूं और मेरे मन में उत्साह से ज्यादा उसको पाने की, उसको छूने की खुशी है। और मेरे हिसाब से श्राइन बोर्ड ने बहुत अच्छी तैयारी की है और इस बार चेकिंग बहुत सख्त है और मुझे लगता है जो श्राइन बोर्ड ने रूल्स लगाए उनको फॉलो करके हमारे को अच्छे दर्शनों की पूरी उम्मीद है। यात्रा को लेकर बहुत उत्साह है। हम सब भोले बाबा से मिलने हर साल आते हैं और इस साल भी बहुत अच्छे हमारे दर्शन होंगे और बहुत अच्छा इंतजाम है श्राइन बोर्ड की तरफ से। इस बार यात्रा से पहले शुभ संदेश ये है कि शिवलिंग ज्यादा दिनों तक विराजमान रहेगा। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले हर तीर्थ यात्री की पहली ख्वाहिश होती है कि वो गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन करें। पहाड़ों में जबरदस्त बर्फबारी की वजह से भक्त बाबा बर्फानी के ज्यादा दिनों तक दर्शन कर सकेंगे और 6 साल बाद अमरनाथ यात्रा 59 दिन की होगी। इससे पहले 2009 में यात्रा 60 दिन चली थी। वर्ष 2014 के मुकाबले इस बार यात्रा 15 दिन ज्यादा रहेगी। यात्रा पुरुषोत्तम पूर्णिमा पर 2 जुलाई से शुरू होकर श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन पर 29 अगस्त को संपन्न होगी। पहलगाम के बाद अमरनाथ यात्रा का पहला पड़ाव चंदनवाड़ी है। चंदनवाड़ी तक किसी भी वाहन से श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन असल और कठिन यात्रा यहीं से शुरू हो जाती है। यहीं से फिर श्रद्धालु करीब 40 किलोमीटर की दूरी या तो पैदल तय करते हैं या फिर यहां से घोड़े या पालकी का सहारा लेते हैं। अमरनाथ यात्रा की राह दुर्गम पहाड़ियों और कठिनाइयों से भरी है। फिर भी भक्तों की आस्था ऐसी है कि कोई भी खतरा, कोई भी बाधा उन्हें अपने आराध्य से मिलने से रोक नहीं पाती। रास्ता चाहे जितना भी लंबा हो, जितनी भी मुश्किल हो, लेकिन साल में एक बार बाबा बर्फानी
जब अपनी इस दिव्य गुफा में प्रकट होते हैं तो लाख मुसीबत सहकर भी भक्त भोलेनाथ के दर्शन करने पहुंच ही जाते हैं। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। भगवान अमरनाथ के दर्शन आसानी से नहीं होते, लेकिन भक्त भी हर परीक्षा देने को तत्पर रहते हैं। इस बार उन्हें मौसम का इम्तिहान भी पास करना पड़ सकता है। ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि मौसम इस बार अमरनाथ यात्रियों की मुसीबत बढ़ा दे। भोले के जयकारे के साथ ही भोले के भक्त तैयार हो गए बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए। लेकिन जम्मू कश्मीर में बारिश और खराब मौसम दे रहा है मुसीबत का सिग्नल। श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हो गया। ऐसे में श्रीनगर और पहलगाम के नुनवान बेस कैंप में सेना के जवान की तरफ से सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद है। करीब 2 महीने तक चलने वाली इस साल की अमरनाथ यात्रा में 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन मौसम अगर ऐसे ही मनमानी करता रहा तो अमरनाथ यात्रा में भी पड़ सकती है बाधा। श्रद्धालुओं को करना पड़ सकता है मौसम की मार का सामना। अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा से भी बड़ी चुनौती मौसम की रहती है। यहाँ पर मौसम का मिजाज कब और कैसे बदले उसका अनुमान लगाना भी काफी मुश्किल रहता है। जब पूरे जम्मू कश्मीर में गर्मी का मौसम होता है, यहाँ पर कभी भी कहीं भी बारिश भी हो सकती है और बर्फबारी भी हो सकती है। यही कारण है कि मौसम से निपटने के लिए यात्रियों को जगह जगह पर रुकने और ठहरने के लिए इंतजाम तो रखे गए हैं, लेकिन फिर भी मौसम एक ऐसी चीज है जिस पर किसी का बस नहीं चलता। घाटे के इलाकों में कई जगह तेज बारिश ने एक बार फिर डर बढ़ा दिया है। जून के आखिरी हफ्ते में जिस तरह लगातार घंटों बारिश होती रही, उसने नदियों को उफान पर ला दिया। और अगर यही हालात रहे तो आगे चलकर अमरनाथ यात्रा में भी रुकावट पैदा हो सकती है। हालांकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। फिर चाहे आतंकी खतरे से लड़ने की बात हो या फिर बारिश और बर्फबारी के बीच मौसम से लड़ना हो, इन दोनों ही स्थितियों के लिए सेना के जवान जगह जगह तैनात किए गए हैं। चंदनवाड़ी में देखें तो यहाँ पर श्रद्धालुओं के रुकने और ठहरने के सभी इंतजाम हैं और यहाँ पर वाहनों के पहुंचने के कारण श्रद्धालुओं को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पर श्रद्धालुओं को तभी आगे जाने की इजाजत होती है जब मौसम आगे सही हो, रास्ते सही हो, तभी फिर श्रद्धालुओं को चंदनवाड़ी से आगे अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ने की इजाजत होती है। हालांकि बारिश ने अभी वो रूप नहीं लिया जो पिछले साल लिया था, लेकिन मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले कुछ दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर में जबरदस्त बारिश और यात्रा मार्ग पर बर्फबारी हो सकती है। सर्दी बढ़ने के पूरे चांस हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात की संभावना भी है। ये यात्रा बेहद कठिन मानी जाती है और मौसम को देखते हुए यात्रियों को कुछ एहतियात बरतने और मौसम को देखते हुए ही आगे बढ़ने की हिदायत दी जा रही है। लेकिन भोले के प्रति ये भक्तों की आस्था और उनका अटूट विश्वास है कि अगर बाबा ने यहाँ तक बुलाया है तो उनके साक्षात दर्शनों का सौभाग्य भी उन्हें मिलेगा और मौसम भक्ति की राह में बाधा नहीं बन पाएगा। परवाह क्या तो होगा, एक आध दिन के लिए दिक्कत हो जाएगी, लेकिन अगले दिन बहुत बढ़िया दर्शन होंगे, बाबा जी दर्शन देंगे। जब यहाँ तक आ गए तो फिर और थोड़ा सा और रह गया है तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, सब बढ़िया हो जाएगा। वैसे तो यात्रा के दौरान जगह जगह यात्रियों की दिक्कत से निपटने के लिए कैंप लगाए जाते हैं, लेकिन सेना के जवानों के लिए अमरनाथ यात्रा हमेशा से ही चुनौती वाली रही है। हम भी उम्मीद करते हैं कि अमरनाथ की ये दुर्गम यात्रा श्रद्धालुओं के लिए यादगार साबित हो और उन्हें किसी भी तरह से मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। अशरफ वानी, पहलगाम, आज तक। अमरनाथ गुफा में बनने वाला शिवलिंग प्राकृतिक होता है और जब साल में एक बार बाबा बर्फानी प्रकट होते हैं तो भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ता है। लोग भोले बाबा के जयकारे लगाते हुए अमरनाथ यात्रा करने निकल पड़ते हैं।
अमरनाथ यात्रा पर जाने की इच्छा हर भक्त के मन में होती है। माना जाता है कि तीर्थ यात्री अगर इस यात्रा को सच्ची श्रद्धा से पूरे भक्ति भाव से पूरा करें तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन पा सकते हैं, क्योंकि महादेव का ये रूप न केवल प्रकृति बनाती है बल्कि निखारती है। इस दौरान इसमें साक्षात महादेव आकर करते हैं वास। बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को 2 रास्तों से होकर जाना पड़ता है। पहला है पहलगाम होकर, तो दूसरा बालटाल के रास्ते से। इन रास्तों के दौरान पड़ने वाले हर पड़ाव की अपनी अलग कहानी। अमरनाथ की पवित्र गुफा तक जाने के 2 रास्ते हैं, जिनमें सबसे पुराना रास्ता है जम्मू श्रीनगर से पहलगाम होते हुए। जम्मू से 315 किलोमीटर और श्रीनगर से करीब 96 किलोमीटर दूर है पहलगाम। यहाँ से पवित्र गुफा की दूरी करीब 46 किलोमीटर है। इस रास्ते अमरनाथ धाम की यात्रा 5 दिन में पूरी होती है। पहलगाम में पवित्र गुफा तक के हर पड़ाव के साथ जुड़ी है भगवान शिव की अमर कथा। पहलगाम में शिव ने छोड़ा अपना वाहन नंदी। अमरनाथ यात्रा जिस पहलगाम से शुरू होती है उसके बारे में पौराणिक मान्यता है कि देवी पार्वती को अमर कथा सुनाते वक्त भगवान शिव ने अपने वाहन नंदी को इसी स्थान पर छोड़ा था। पहलगाम से 16 किलोमीटर दूर है चंदनवाड़ी। चंदनवाड़ी में शिव की जटा से दूर हुए चंद्रमा। कहते हैं इसी जगह पर भगवान शिव ने चंद्रमा को अपनी जटा से अलग किया था, जिसके कारण इस जगह का नाम पड़ा चंदनवाड़ी। चंदनवाड़ी से 12 किलोमीटर दूर है शेषनाग। शेषनाग में शिव ने त्यागा गले का हार। यहाँ भगवान शिव ने अपने गले के हार शेषनाग को छोड़ दिया था। शेषनाग से 4.6 किलोमीटर दूर है महागुण पर्वत। महागुण पर्वत पर शिव ने रोका गणेश को। पौराणिक मान्यता है कि इस स्थान पर शिव ने गणेश को रुकने का आदेश दिया था। महागुण पर्वत से 6 किलोमीटर दूर है पंचतरनी। पंचतरनी में पंच महाभूतों से मुक्ति। मान्यता है कि यहाँ महादेव पंचभूतों यानी पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश को खुद से अलग कर दिया था और सबसे मुक्त होकर शिव पहुंचे थे इस निर्जन गुफा में, जहां उन्होंने देवी पार्वती को सुनाई थी अलौकिक अमर कथा। अमरनाथ की पवित्र गुफा तक पहुंचने का दूसरा रास्ता बालटाल का है। बालटाल के रास्ते अमरनाथ यात्रा करने के लिए श्रद्धालुओं को जम्मू से श्रीनगर और फिर सोनमर्ग होते हुए बालटाल पहुंचना होता है। बालटाल के बेस कैंप से पवित्र गुफा की दूरी 14 किलोमीटर है। बालटाल के रास्ते अमरनाथ की यात्रा सिर्फ 1 दिन में पूरी हो जाती है। लेकिन बालटाल का रास्ता जितना छोटा है उतना ही मुश्किल। पहाड़ पर सीधी चढ़ाई चढ़कर इस रास्ते बाबा बर्फानी के धाम तक वही पहुंच सकता है जो शारीरिक रूप से पूरी तरह फिट हो। आज तक ब्यूरो। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।